हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। आई थिंक आप लोग ठीक हो गए। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए यहाँ पर सीएसईआर नेट दिसंबर 2024 का एक क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स का क्वेश्चन है और ये लैग्रेंजियन डायनेमिक्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। तो दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन आईडी आपको गिवन है 705126, यानी कि 705 126। ये हमारे पास क्वेश्चन आईडी है और क्वेश्चन हमारा यहाँ पे 3.5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पे अपने क्वेश्चन के स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरीके से है। द पॉइंट ऑफ सपोर्ट ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ मास m and length l is attached to the roof of a taxi as shown in the figure. So the taxi is moving with uniform velocity v. So the Lagrangian for a pendulum is. तो दोस्तों, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो क्वेश्चन में दोस्तों आपको एक टैक्सी यहाँ पर गिवन है, ठीक है, जो कि हमारी यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से मूव कर रही है। और इस टैक्सी की छत से, ये हमारी टैक्सी की छत है, और इस टैक्सी की छत से एक सिंपल पेंडुलम यहाँ पे कनेक्टेड है जिसकी लेंथ l है और मास m है। तब आपको ये बताना है कि ये जो हमारा सिंपल पेंडुलम है इसका लैग्रेंजियन क्या होगा। अब दोस्तों, एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ कि अगर मान लीजिए हमारी जो टैक्सी है, अगर वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से यानी कि एक्सेलरेटेड टैक्सी है, तो उस केस में इसका लैग्रेंजियन क्या होगा, ये आप लोग मेरे को कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, अब मान लीजिए दोस्तों हमारे पास यहाँ पे दो फ्रेम है। ठीक है, एक फ्रेम ये रहा आपका, ये हमारे पास x है, ये y है, ये z है, और ये हमारे पास क्या है दोस्तों, ओरिजिन o। और ये हमारे पास एक दूसरा फ्रेम है, और ये हमारे पास क्या है, y प्राइम, ये हमारे पास है x प्राइम, और ये हमारे पास है z प्राइम, ये हो गया o प्राइम। अब ये वाला जो फ्रेम है दोस्तों, ये हमारा v वेलोसिटी से यानी कि कांस्टेंट v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जो कि हमारा टैक्सी का फ्रेम है। ठीक है, ये रहा, ये हमारा सपोज करो s फ्रेम है, और ये हमारे पास s डैश फ्रेम है। अब दोस्तों, अगर ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो आपको ये बात पता होगी कि इन दोनों फ्रेम के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा फिक्स रहेगा, यानी कि vt ये इन दोनों फ्रेम के बीच का दोस्तों यहाँ पे डिस्टेंस है। ठीक है, अच्छी बात है। अब इस फ्रेम में मान लीजिए कि इस फ्रेम में ये हमारी y एक्सिस है, और इससे हमारा ये आपका एक सिंपल पेंडुलम कनेक्टेड है, जो कि आपका थीटा एंगल बना रहा है। तो ये जो हमारा बॉब है ना, ये जो हमारा बॉब है, इसका यहाँ से जो डिस्टेंस होगा मान ली x एक्सिस पे, वो हम मान लेते हैं कितना है आपका x1। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस आपका कितना है x1, और यहाँ से जो हमारा इसका डिस्टेंस होगा बॉब का, वो मान लेते हैं कितना है दोस्तों आपका x2। अब मैं यहाँ पे x1 और x2 की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो दोस्तों, ये हमारा x2 था, है ना, ये हमारा x2 था। तो यहाँ पे हम लगा लेंगे आपका साइन थीटा। साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर है x2 और हाइपोटेनियस है हमारे पास l। तो यहाँ से जो x2 की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी l साइन थीटा। तो ये हमारा x2 निकल कर आ गया। अब जो हमारा यहाँ पे x1 है, तो x1 क्या है हमारे पास, तो x1 हो जाएगा आपका vt प्लस x2, ये हमारे पास है। तो दोस्तों, यहाँ से जो हमारा x1 निकल के आया वो आया निकल के आपका vt प्लस का l साइन थीटा। ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ गई है पेंडुलम की। ठीक है, तो ये पेंडुलम की हमारे पास टोटल डिस्टेंस है। अब इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे अपना y1 निकाल लूँ, तो ये मेरे पास क्या होगा दोस्तों आपका y1। अगर मैं कलर चेंज करके दिखाऊं तो ये हमारे पास क्या है दोस्तों, मान लीजिए ये आपका y1 है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं y1 लिख लूँ तो वो हो जाएगा हमारे पास कितना, तो ये जो हमारे पास y1 है दोस्तों, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास माइनस के l कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, तो क्योंकि ये हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसलिए ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का l कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम यहाँ पे लिख लेंगे अपनी काइनेटिक एनर्जी, और तो हमारा तो लैग्रेंजियन होता है। अब दोस्तों, जो हमारा लैग्रेंजियन होगा, जो यहाँ पे हमारा लैग्रेंजियन होगा वो होगा L इजिकल टू टी माइनस का v। तो सबसे पहले मैं अपना t लिख लेता हूँ। तो दोस्तों, हमारे पास जो t निकल के आएगा वो हो जाएगा हमारे पास 1/2m, और ये सब कुछ हम किसके लिए लिख रहे हैं, फॉर दी पेंडुलम के लिए। ये सारा केस हमारा किसके लिए है दोस्तों, आपका पेंडुलम के लिए है। और स्मॉल m किसका मास है, पेंडुलम का मास है, तो 1/2m। और ये हो जाएगा दोस्तों हमारा x1 डॉट का स्क्वायर प्लस ये हमारे पास क्या है, y1 डॉट का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास जो x1 की वैल्यू थी वो थी दोस्तों हमारे पास vt प्लस के l साइन थीटा। अब यहाँ से अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूं तो ये, अब v तो हमारा कांस्टेंट है ना, तो ये हो जाएगा प्लस ये आपका l हो जाएगा, ये वैल्यू हमारे पास cos थीटा, और ये हो जाएगा हमारे पास थीटा डॉट। और दोस्तों, जो हमारा y1 था उसकी वैल्यू क्या थी, माइनस के l cos थीटा। तो यहाँ से हमारा जो y1 डॉट निकल के आएगा वो आ जाएगा माइनस के l, ये हमारे पास है साइन थीटा थीटा, और कॉस थीटा हमारा डिफरेंशिएशन माइनस होता है तो ये प्लस हो जाएगा। अब इन दोनों की वैल्यू को मैं इसमें अगर पुट कर दूं तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2m। अब इस x1 की वैल्यू क्या है, v प्लस ये हमारे पास है l cos थीटा और थीटा डॉट, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस
अब y1 डॉट की वैल्यू कितनी है l, ये हमारे पास है साइन थीटा और थीटा डॉट का स्क्वायर, ठीक है, और इसको कर देते हैं ब्रैकेट में क्लोज। तो यहाँ से हमारे पास जो t की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1/2m, ये दोस्तों हमारा हो जाएगा v स्क्वायर प्लस इसको आप लिखेंगे l स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा दोस्तों थीटा स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2vl, आप इसको लिखेंगे यहाँ पे कॉस थीटा और थीटा डॉट प्लस फिर हमारे पास आएगा एल स्क्वायर, इसको आप लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा और ये होगा हमारे पास थीटा डॉट का स्क्वायर। तो दोस्तों ये हमारे पास t इज इक्वल टू 1/2m ऐसी रहा, ये हमारे पास है दोस्तों v स्क्वायर प्लस ये आपका आ जाएगा 2vl, आप इसको लिखेंगे थीटा डॉट, ये हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा प्लस अब आप देखेंगे कि एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा थीटा डॉट स्क्वायर और ये हमारे पास है, तो यहाँ से दोस्तों आपका एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ये होगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा हमारे पास दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा और पूरे का ब्रैकेट क्लोज्ड। तो यहाँ से दोस्तों हमारे पास आ गया है 1/2m v स्क्वायर प्लस ये हो गया है 1/2 और m, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2v, ये हमारे पास है l और यहाँ से आप लिखेंगे थीटा डॉट, ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस ये हमारे पास होगा 1/2m, आप इसको लिखेंगे एल स्क्वायर और थीटा डॉट स्क्वायर, ठीक है, और ये हमारे पास हो जाएगा दोस्तों कुछ इस तरीके से। तो ये वैल्यू हमारे पास 1 हो गई है। अब इस 2 से हमारा ये वाला 2 दोस्तों आपका कैंसिल यहाँ पे हो गया है, तो हमारे पास जो यहाँ से t आया निकल के वो हमारे पास कितना है 1/2m v स्क्वायर, ये हमारे पास है प्लस फिर हमारे पास क्या बचा m और ये हमारे पास क्या है m v l है ना, m l थीटा डॉट, इसको ऐसे लिख लेते हैं एम एल थीटा डॉट और ये हमारे पास है v कॉस थीटा प्लस फिर ये हमारे पास क्या है दोस्तों 1/2m l स्क्वायर और थीटा डॉट स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं इसको सही से लिख लूँ तो ये हो जाएगा 1/2m l स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस 1/2m v स्क्वायर प्लस ये हमारे पास है m v l और आप इसको लिखेंगे यहाँ पे कॉस थीटा और थीटा डॉट, ये हमारे पास टी आ गया। अब दोस्तों मैं यहाँ पे क्या लिख लूँगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी, तो जो हमारे पास यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकल के आएगी तो पोटेंशियल एनर्जी दोस्तों क्या होगी, तो ये हो जाएगी हमारे पास आपका V और V इज इक्वल टू मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ V1 प्लस V2। अब जो हमारी टैक्सी है दोस्तों वो हमारी ग्राउंड पे लग के चल रही है, अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकालूँ टैक्सी की, ठीक है, तो टैक्सी हमारी ग्राउंड से है, तो ग्राउंड को अगर मैं रेफरेंस मानता हूं तो वो वैसे भी इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है ना, तो टैक्सी के लिए जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है यानी कि टैक्सी के लिए जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो दोस्तों 0 हो जाएगी। और अगर हम बात करते हैं किसकी, पेंडुलम की, है ना, तो पेंडुलम के केस में क्या होगा, तो पेंडुलम के केस में हो जाएगा mgy1, ये हमारा किसके केस में है पेंडुलम, तो ये हमारे पास किसके लिए है पेंडुलम के लिए है। तो यहाँ से जब पोटेंशियल एनर्जी निकल के आएगी वो आ जाएगी mgy1 और ये हो जाएगा माइनस का mgy1 की वैल्यू कितनी है l cos थीटा, ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास दोस्तों कुछ इस तरीके से निकल कर आ जाएगी, ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे आपकी निकाल ली है। अब हमारे पास t है, हमारे पास v है, तो इसके हमारे पास क्या हो जाएगा, तो यहाँ से दोस्तों आपका आ जाएगा l इज इक्वल टू t माइनस का v, तो t हमारे पास कितना है 1/2, ये हमारे पास है m l स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस 1/2, ये हमारे पास है m v स्क्वायर प्लस ये हमारे पास है m v l, आप इसको लिखेंगे यहाँ पे कॉस थीटा थीटा डॉट और माइनस ये हमारा माइनस है और इसमें भी माइनस आता है तो ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा mgl कॉस थीटा। तो दोस्तों आपने देखा कि जो हमारा पूरा का पूरा लैग्रेंजियन है वो हमारा पॉजिटिव है, ठीक है, और इसमें दोनों टर्म हमारी कॉस की आ रही हैं। तो यहाँ पे हम ऑप्शन देखते हैं कि देखो एक तो यहाँ पे हमारा नेगेटिव आ रहा है तो ये नहीं हो सकता, ठीक है, और मैंने क्या बताया सभी की सभी टर्म्स हमारी मतलब जो कॉस है तो वो कॉस है, इसमें साइन का कोई टर्म नहीं आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास साइन आ रहा है तो ये नहीं हो सकता, यहाँ पे माइनस भी आ रहा है और साइन भी आ रहा है तो ये वाला भी नहीं हो सकता, ठीक है, तो 1 3 4 तो हमारे ऑप्शन नहीं है, तो आप देख सकते हैं 1/2 ml थीटा, तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सब पॉजिटिव है और ये हमारा दोनों कॉस में आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर निकल के आया है वो हमारे पास है यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन डी, ठीक है, तो ऑप्शन डी यानी कि ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपसे क्या बोला था कि अगर ये हमारा एक नॉन यूनिफॉर्म यानी कि एक एक्सेलरेटेड फ्रेम होता
मतलब यहाँ पे जो टैक्सी है अगर वो एक एक्सेलरेटेड फ्रेम से मूव कर रही होती तो उस केस में इसका लैंग्वेज क्या होता, वो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताइए। नहीं तो आप मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा एक व्हाट्सएप नंबर है 8077155922। तो आप इसमें भी मेरे को यहाँ पे पूछ सकते हैं, या आपका कोई भी CSR नेट या गेट या IIT जैम या CUT PG कोई भी आपका फिजिकल साइंस का एंट्रेंस एग्जाम हो और उससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को इस ग्रुप में इस व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। और प्लीज अपना यहाँ पे नेम और जिस भी एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हो वो उसको जरूर मेंशन करें, फिर मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूंगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप लर्निंग एंड बाय बाय। ठीक है, बाय।